साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज के अध्याय में मैं एक महत्वपूर्ण बात जो है डिस्कस करूंगा कंसर्निंग द एनडीपीएस केसेस। साथियों एनडीपीएस एक्ट एक टेक्निकल एक्ट है, कुछ कंप्लाइंसेस इसमें दी हुई है। अगर वो कंप्लाइंसेस प्रोसिक्यूशन नहीं करता है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? अक्यूज्ड को। अगर किसी व्यक्ति पे आरोप है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अपराधी मानकर और उससे जो है सज़ा देते हैं। हमें उसे इनोसेंट मानना है, इवन मुझे भी, इवन जज को भी, इवन पुलिस को भी। बिकॉज अक्यूज हैज़ अ राइट टू बी डीम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। क्लियर ना आपको? ये सब बेसिक फार्मूलाज हैं जो क्लियर होने चाहिए आपको, कि जब तक गिल्टी प्रूव ना हो जाए आप लोग तब तक आप इनोसेंट हैं। तो एनडीपीएस एक्ट में वो क्या कंप्लाइंसेस हैं जो अक्सर नहीं की जाती, जिसका अक्सर फ़ायदा जो है मुलजिम को मिल जाता है। जिस कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे जजमेंट को, और उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप अपनी फ़ाइल को यदि इस लॉ के एंगल से जो है देखेंगे तो कितना फ़ायदा जो है आपको मिलने वाला है। तो एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे खुल के। आपको जजमेंट का नाम भी एक्सप्लेन करूँगा मैं, कंटेंट भी एक्सप्लेन करूँगा मैं, और उसके बाद कोर्ट का फैसला क्या हुआ ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, सामान्य बात आपकी अपनी भाषा में। साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन, बट इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें। जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कारण क्या है कि मैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस पर डिफेंस साइड से जो है वीडियो लेके आता हूँ। मेरा काम है आपको एजुकेट करना अबाउट योर राइट्स सो दैट यू कुड सिक्योर देम एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टैट्यूटरी लीगल पोजीशन। तो अगर हम अवेयर रहेंगे तो हमारा शोषण नहीं होगा, अदरवाइज हम इधर से उधर घूमते रह जाएंगे। तो साथियों सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं टॉपिक को। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। साथियों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जजमेंट जो है ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, और जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पारित करती है ये बाइंडिंग है आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ये जजमेंट जो है ये है डिविजनल बेंच का, मीन्स दो जज बैठे थे, उन्होंने एक फैसला किया जिसका नाम है मीना पन वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जजमेंट जो है ये है 22 अगस्त 2023 का। और दो बातें जो है देखने को मिलेंगी यहाँ पर, एसएलपी और क्रिमिनल अपील। इसमें जो है अंतर आप समझ लो। एसएलपी तब दाखिल होती है कि जब इंसेप्शन पे हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं किसी मुद्दे को लेके, और जब कोर्ट एसएलपी को एडमिट करता है तो जिस कैटेगरी की वो एसएलपी है उस कैटेगरी की अपील में वो कन्वर्ट होके उस मैटर को एज अ अपील जो है वो डिस्पोज ऑफ या डिसाइड जो है वो किया जाता है। यहाँ पर जो बेसिक फैक्ट और लॉ हम डिस्कस करेंगे वो बेस्ड है सेक्शन 20 सब क्लॉज बी, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज सी एनडीपीएस एक्ट पे और सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हल्की सी गलती प्रोसिक्यूशन की कितनी भारी प्रोसिक्यूशन के लिए पड़ सकती है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं सबसे पहले उसको समझते हैं। इन द प्रेजेंट अपील द चैलेंज इज़ टू द कन्विक्शन, कि जो चैलेंज किया गया है वो किया गया है कन्विक्शन को बाय द अपीलांट, क्योंकि इन्हें कन्वर्ट किया गया था सेक्शन 20 सब क्लॉज बी, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज सी एनडीपीएस एक्ट के अंदर, और इनको सेंटेंस किया गया और इनके ऊपर फाइन भी जो है इम्पोज किया गया अकॉर्डिंगली। कोर्ट ने कहा कि ये बात तो डिस्प्यूट नहीं है कि दे हैव अंडरगोन द एंटायर सब्सटेंसिव सेंटेंस, अ सेंटेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ऑल्सो। और हाई कोर्ट ने भी जो है कन्विक्शन अपील कर दिया। इनका पहला सबमिशन क्या है कि जो भी कार्रवाई पुलिस ने करी है इस पूरे मामले में वो इन वायलेशन है ऑफ द सेफ गार्ड प्रोवाइडेड टू द अक्यूज्ड एज पर सेक्शन 50 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा क्रक्स जो है घूम रहा है। जब भी आप लोग आर्गूमेंट करते हो तो लंबे चौड़े आर्गूमेंट आप कोर्ट में करते हो, आप क्रक्स पॉइंट पर जोर नहीं देते हो। यहाँ पर सबसे पहले एडवोकेट ने ये कहा कोर्ट से कि जो बेसिक वर्किंग है पुलिस की वो इन वायलेशन है ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट का ध्यान जो है आकर्षित किया टू द एविडेंस ऑफ संजय सिंह। संजय सिंह कौन है? अ पुलिस ऑफिसर हु वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द सीजर ऑफ कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड से मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जो एनडीपीएस एक्ट में बार है, और उसने कोर्ट का ध्यान जो है टूवर्ड्स द क्रॉस एग्जामिनेशन जो है दिलाया, और उसमें विटनेस ने एडमिट किया है कंसेंट लेटर वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑन विच सिग्नेचर ऑफ अपीलांट हैज़ बिन टेकन। उनका कहना यह है कि इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि अपीलांट को ये इन्फॉर्म किया गया हो अबाउट देयर राइट, ये इंपॉर्टेंट है, दैट देयर बॉडी कुड बी सर्च्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट और बिफोर अ गैजेट ऑफिसर। देखो छोटी सी बात है कि कानून का जो है मैंडेट है, और वो मैंडेट अगर फॉलो नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें जो है भुगतना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। सेक्शन 50 का मैंडेट क्या है कि ही हैज़ अ राइट कि उसकी जो बॉडी सर्च है वो कंडक्ट की जाएगी, बट बिफोर मजिस्ट्रेट या बिफोर गैजेट ऑफिसर। वो ये राइट कंडोन करे वो अलग बात है, बट उसको ये राइट नहीं दिया गया
तो सेक्शन 50 का उल्लंघन जो है यहाँ पर दिखाई देता है। द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन इज दैट ऑन द बॉडी सर्च ऑफ अपीलांट पैकेट ऑफ चरस जो है वो मिले थे, कि उनके पर्सनल सर्च से ये पैकेट मिले, और कोर्ट ने जो संजय सिंह के बयान है उसका रेलिवेंट पोर्शन भी जो है उसको मेंशन किया, ताकि चीज़ें जो है हमको और इजीली जो है समझ में आएंगी। कंसर्न लेटर वॉज प्रिपेयर्ड बिफोर टेकिंग सर्च ऑफ द अक्यूज्ड ऑन विच एग्जिबिट KA1 इज मार्क्ड। क्लियर है? देयर इज नो मेंशन इन द कंसर्न लेटर दैट इट इज़ अ राइट ऑफ द अक्यूज दैट ही कुड गिव हिज बॉडी सर्च बिफोर द मजिस्ट्रेट और गैजेट ऑफिसर। तो कुल मिला के रिकवरी जो है उसके पर्सन से है, बट उसे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, उसका जो सर्च है वो बिफोर मजिस्ट्रेट या बिफोर गैजेट ऑफिसर जो है वो करवा ले। क्लियर है? इवन इन द अरेस्ट मेमो, अगर अरेस्ट मेमो को देखें तो देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट विटनेस जब इसको जो है अरेस्ट किया गया। इवन 12 o'clock लिख दिया, बट 12 AM है या PM है ये भी जो है मेंशन नहीं है, और इंसिडेंट जो है वो डे टाइम का। दैट्स वाई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अराइवल ऑफ अक्यूज पर्सन फ्रॉम द कंसर्न स्पाई हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड एनीवेयर बिसाइड द मेमो। नो इन्फॉर्मेशन वॉज डन बिफोर अरेस्ट एंड वेट ऑफ मटेरियल वॉज डन विद इलेक्ट्रिक स्केल आर रीच्ड ऑन द पुलिस स्टेशन एट 2:55 PM and FIR was instituted together, underline supplied। ये डॉक्यूमेंट का जो ये पार्ट है इसको जो है आपको समझना होगा। इससे 3 बातें जो है अपन इन्फर कर पा रहे हैं जो कोर्ट ने करी, कि कंसर्न लेटर में कहीं भी मेंशन नहीं है रिगार्डिंग द राइट ऑफ द अक्यूज दैट ही हैज़ अ राइट टू बी सर्च बिफोर द मजिस्ट्रेट और गैजेट ऑफिसर। दूसरी बात, जो कंसर्न अरेस्ट मेमो इसमें सिग्नेचर नहीं है इंडिपेंडेंट विटनेस के। नंबर 3, टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं है। और चौथी बात, जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्रवाइयाँ हैं सोर्स इन्फॉर्मेशन, उसका भी ऑथेंटिकेशन यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और समस्त कार्रवाइयाँ होने के बाद FIR जो है इंस्टीट्यूट हुई है ये भी जो है दिखाई देता है। तो कोर्ट ने कहा कि ये पोजीशन एडमिटेड है कि जो राइट थे अक्यूज के टू सर्च बिफोर द मजिस्ट्रेट और गैजेट ऑफिसर वो जो है वायलेट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉडी सर्च था तो सेक्शन 50 जो है वो मैंडेटरी था, उसको फॉलो किया जाना चाहिए था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पे जो है रिलाई किया जिसका नाम था विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें ये क्रिस्टल क्लियर है कि वायलेशन अगर होता है सेक्शन 50 का तो ये विशेड करता है प्रोसीडिंग को। कोर्ट ने क्या लिखा, इन द व्यू ऑफ फॉरगोइंग डिस्कशन वी आर ऑफ फर्म ओपिनियन दैट ऑब्जेक्ट with which the right under section 50 subclause 1 of the NDPS Act has been given is a safeguard which has been conferred on suspect, कि वो उसका एक राइट है कि वो अपने आप को चेक कर सके बिफोर मजिस्ट्रेट या बिफोर गैजेट ऑफिसर, ताकि पावर का जो है मिसयूज़ नहीं हो और कोई इनोसेंट पर्सन को जो है इम्प्लीकेशन नहीं किया जाए या कोई फॉल्सिफिकेशन जो है दिखाई ना देवे। तो उस सिनेरियो में ये राइट जो है दिए गए, अगर ये राइट फॉलोअप नहीं होते हैं तो वी हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट सेक्शन 50 बीइंग मैंडेटरी वायलेटेड। और अगर इसका फेलियर हुआ है, उसको कंप्लाई विद नहीं किया गया है, तो उस सिनेरियो में खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, और इस सिनेरियो में जो एलिज रिकवरी है उससे हम कनेक्ट नहीं कर सकते अक्यूज को। तो कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके हम लोगों से दिखाई देता है कि जो सेक्शन 50 उसकी पालना नहीं हुई है, जिस कारण कन्विक्शन को जो है हम सस्टेन नहीं कर सकते। कोर्ट ने अक्यूज पर्सन्स को जो है बरी करने के यहाँ पर आदेश पारित किए, और ये लिखा कि अगर अक्यूज कस्टडी में है तो उन्हें रिहा किया जावे, दे शैल बी फॉरविथ सेट एट लिबर्टी। ये कोर्ट जो है हमेशा हर फैसले में लिखता है। तो आज के जजमेंट से हमें 4 शिक्षा मिली हैं। सबसे पहली बात, अगर NDPS का मैटर है और आपका बॉडी सर्च है तो वहाँ पर सेक्शन 50 जो है वो मैंडेटरी है। नंबर 2, सेक्शन 50 आपको एक राइट देता है कि अगर आपका बॉडी सर्च है और आप सस्पेक्टेड हैं NDPS कॉन्ट्राबैंड्स के, तो आप ये कह सकते हैं कि यू हैव अ राइट टू बी सर्च्ड बिफोर मजिस्ट्रेट और बिफोर गैजेट ऑफिशियल, और ये राइट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा बाय द कंसर्न ऑफिशियल। अगर आपको ये राइट प्रदान नहीं किया जाता है तो उस सिनेरियो में सेक्शन 50 का जो है वो वायलेशन हो जाता है। तीसरी बात, सेक्शन 50 जो है वो मैंडेटरी है, इट इज़ नॉट मियर डिस्क्रिशनरी नेचर। और चौथी बात, इसका कंप्लाइंस नहीं होगा, भले ही केस कितना मजबूत हो, पर इसके बावजूद भी कोर्ट को जो है आपको बरी करना होगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपको सेक्शन 50 NDPS एक्ट के बारे में एक संपूर्ण जानकारी जो है ये वीडियो देने में जो है सहायता प्रदान करेगा। साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लॉ अपडेट्स आपको मिल सकें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।